नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आज़ादी के इस महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किस रूप में याद किए जाते हैं। तो नीचे विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन नेता के रूप में, दूसरा है 1946 के अंतिम सरकार के सदस्य के रूप में, और तीसरा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, चौथा है आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। ज्ञानवापी में मंदिर ढाकर बनाई गई मस्जिद। एएसआई सर्वे से मिले मंदिर होने के प्रमाण अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने में। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट मिलने के बाद की प्रेस से वार्ता। रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी के 22 ऐसे स्थान हैं जहां पुराने मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। टूटे पत्थर में फारसी में मंदिर जोड़े जाने का आदेश और मस्जिद बनाने की तारीख मिली है। मंदिर पक्ष अब अदालत से करेगा पानी की टंकी के सर्वे की मांग। आपको बता दें, अभी हाल ही में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे से हिंदू मस्जिद होने के जो मिले हैं ना साक्ष्य, उन्हें साक्ष्य मिले। अदालत के आदेशों पर गुरुवार को सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर ने रिपोर्ट मिलने के बाद 20 पेज की फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया, सर्वे रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि ज्ञानवापी पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय हिंदू मंदिर की संरचना को ढाया गया और उसके बाद मस्जिद के अवशेष को और खंभे का उपयोग करके मस्जिद बनाने में किया गया है। वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण और मिथुन को पद्म विभूषण। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंतीमाला, सामाजिक कार्यकर्ता विंध्येश्वरी पाठक समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, भाजपा नेता राम नाईक, तमिलनाडु के नेता और अभिनेता विजयकांत समेत 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, यह गणतंत्र दिवस के समारोह पर इन लोग को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं हम अगर बात कर ले पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए रासायनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, और यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। पहला पद्म विभूषण सम्मान जो है वो सत्येंद्रनाथ बोस को 1954 में मिला था। उसी में जाकिर हुसैन, बाबा साहेब गंगाधर खेर को भी यह मिला था। वहीं अगर हम बात कर ले, पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। और पद्मश्री की बात करें तो ये भी पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सामाजिक जीवन आदि के और उनके विशिष्ट योगदान के मान्यता के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। और पहला जो पद्मश्री अवार्ड है वो भारतीय महिला अभिनेत्री को नरगिस दत्त को 1958 में मिला था। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए, ये आपके परीक्षा पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राण प्रतिष्ठा युगांतकारी आयोजन जन जन की आस्था व्यक्त करता है। कर्पूरी ठाकुर को बताया, पिछले वर्ग के सबसे महान
कार्य में से एक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्थव्यवस्था की प्रगति की सराहना करते हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा देश कहा। आपको बता दें अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को ना भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिसे आप लोग मतलब आम लोग बोलते हैं उनको मतलब प्यार से जननायक भी कहते हैं, तो उसे आप लोग जरूर याद रखिए। और इन्हें यह पुरस्कार सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है। और वह पूर्व मुख्यमंत्री जो थे बिहार के, वो 1977 से 1989 तक थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने जयपुर का किया रोड शो। मोदी ने राम मंदिर का मॉडल खरीदकर भेंट, मैक्रो को किया भेंट। भगवा झंडे से सजे जयपुर में लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। आपको बता दें इस बार भारत अपना 75वां राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मना रहा है और हमारी राष्ट्रपति महोदय द्वारा कर्तव्य पथ पर किया जाएगा ध्वजारोहण। और आपको बता दें इस बार जो 26 जनवरी 2024 के जो मतलब अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में जिन्हें बुलाया गया है, वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। इससे पहले अगर हम पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की बात करें तो वो सुकर्डो इंडियन एशिया के राष्ट्रपति थे। और 2023 में चीफ गेस्ट अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो अगर फ्रांस की बात आ ही गई है तो इसके बारे में पूरी चर्चा, यानी फ्रांस और भारत के संबंध में हम पूरी चर्चा एक छोटी सी वीडियो में लेकर जरूर आएंगे, उससे आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी हाल ही में फ्रांस के एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस बार की जो भारत के गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो ये रखी गई है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विकसित भारत है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। और अगर आप लोग के दिमाग में ये भी शब्द आ रहा है कि 26 जनवरी 26 तारीख, मतलब जो ये 26 जनवरी मना रहे हैं ये 26 तारीख ही क्यों चुनी गई, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार, 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें से आप लोग को बता दें कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए यह तारीख चुनी गई है 26 तारीख, 26 जनवरी, इसीलिए यह तारीख चुनी गई है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। और यहाँ पर 1132 पुलिसकर्मी वीरता व सेवा पदक सम्मान से भी उनको भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदकों के लिए पुलिस, आसीमन सेना और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सुधारक समाज सेवा को दिएंगे ये घोषणा, मतलब सम्मान करने की घोषणा की है। यहाँ आप लोग राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना, जो कर्पूरी ठाकुर को मिला है सम्मान, भारत रत्न का सम्मान, वो उनको समाज सेवा के लिए मिला है। और उन्हें कर्पूरी ठाकुर के बहाने योगी ने इसमें राजनीति भी छेड़ दी है, राजनीति को भी इसमें ले लिया है। जम्मू कश्मीर में अब टेररिज्म नहीं टूरिज्म, हिंसा नहीं विकास, यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। आपको बता दें जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट गई है तब वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 2019 में उससे 370 धारा हटा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सा में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। अब वहाँ कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह टूरिज्म यानी आतंकवाद नहीं, टूरिज्म पर्यटक होगा और हिंसा नहीं, मतलब वहाँ विकास होगा। गृह मंत्री बोले जो कहते थे 370 हटने से कुछ नहीं बदलेगा, वह नया दौर देख रहे हैं। भारत म्यांमार सीमाओं पर बीआरओ ने बाड़ लगाने का काम किया शुरू। सीमा सड़क संगठन बीआरओ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत म्यांमार सीमा के बड़े हिस्से पर बाड़ लगाया। मणिपुर के 10 किलोमीटर के हिस्से पर यह काम किया जा चुका है। आपको बता दें म्यांमार में अगर कोई भी हिंसा घटना घटती है, वो बिना किसी के अनुमति लिए, सरकार की अनुमति लिए, वो सीधे हमारे राष्ट्र पे घुस जाते, इसीलिए उनको रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और यहाँ आपको संपादकीय पत्र है, यह आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। चुनौतियों से पार पाता भारतीय गणतंत्र, अमृतकाल में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और एक नई पहचान के साथ अपनी आत्मविश्वास भी प्रदर्शित कर रहा है। सौर क्षमताओं के उपयोग की पहल, देश के करोड़ों घर में
करोड़ों करोड़ों घर तक निर्बाध और सस्ती बिजली पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि अक्षय ऊर्जा के इस विकल्प से देश बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने में आत्मनिर्भर हो सकेगा। साथ ही आम जनता को सुगमता से बिजली मिलने के साथ उसे के बढ़ते बिलों को भी राहत मिलेगी। सस्ते और छोटे मकानों के निर्माण को मिले प्रोत्साहन। डेवलपर्स के अंतिम बजट में रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देने का किया गया अनुग्रह। ई रूपी को बेहतर बनाने पर हो रहा है काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ने 9 बैंकों संग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होलसेल सीबीडीसी शुरू किया है। और ई रुपये बता दें, ई रुपया डिजिटल टोकन है जिसे कागजी मुद्रा व सिक्कों के समान आरबीआई जारी करता है। बैंकों के माध्यम से इसे वितरित किया जाता है और इनके डिजिटल वैलेट के रूप के माध्यम से लेन देन किया जाता है। और आरबीआई बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे भी आप लोग याद रखिए। और यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। पाकिस्तान जो बोया है वही काटेगा, भारत कह रहा है। 2 पाकिस्तानियों की हत्या में भारतीय एजेंटा के हाथों का होने का आरोप खारिज हो चुका है। आतंकवाद की संस्कृति से खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा पाक, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट की गई है। और आपको याद है, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, बल्कि एक दिन पहले ही आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947। आईवीएफ के माध्यम से पहली बार गर्भवती हुई सफेद मादा गैंडा। विलुप्त प्राप्त प्रजातियों को बचाने के में मिलेगी यह मदद। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना, T20 सीरीज चल रही है, उसमें भारत ने पहली बार अंग्रेजों को मतलब हरा दिया पहले ही बार में। विराट कोहली बने चौथी बार बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। यहाँ आपको परीक्षा पर विषय और जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। देश के सभी हिस्सों में मिलने वाला मोर बना भारत का राष्ट्रीय पक्षी। 1963 में आज ही के दिन मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। चयन के पीछे अद्भुत सुंदरता के अलावा वहीं एक बड़ी वजह यह थी कि पक्षी देश के लिए सभी देश के हिस्सों में पाया जाता है। पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। आपसे कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत का जो तिरंगा है उसे कब संविधान में अपनाया गया था, किस तारीख को, तो मैं उसको बता दें आपको कि 22 जुलाई को वो उसे अपनाया गया था। तो इस तारीख को भी आप लोग जरूर याद रखिए। स्वदेशी किट से 60 से 90 मिनट के सर्विकल कैंसर की जांच। एम्स सहित 3 संस्थान ने शुरू हुआ ट्रायल ह्यूमन पेरिलोमा वायरस की जांच के लिए विकसित की किट। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। चलिए हम प्रश्न की ओर देखते हैं, तो इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किस रूप में याद किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो चलिए थोड़ा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुलबख्श सिंह ढिल्लों इंडियन नेशनल आर्मी की दूसरी श्रेणी के कमांडर थे। इन्हें वर्ष 1945 में लाल किले पर अंग्रेजों के कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था तथा मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। हालांकि भारत के व्यापक विरोध और अशांति के बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।